विंटर्स में स्किन को ही नहीं बल्कि हमारे हेयर्स को भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, बिकॉज हमारे हेयर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं हमारे स्किन के ऊपर। अगर हमारी स्किन ड्राई है, स्किन में मॉइस्चर नहीं है, तो हमारे बाल भी ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें रूट से मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, जिसके बाद बालों में ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ ही आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है और हेयर ग्रोथ रुक जाती है। तो ऑलवेज मैं ये चाहती थी कि मैं आपके साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट शेयर करूं जो कि आपकी रूट के साथ साथ आपकी लेंथ पे भी काम करे, यानी कि आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करे, आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करे, आपके बालों को सॉफ्ट एंड मैनेज भी करे, इसके साथ ही ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड से भी छुटकारा दिलाए। तो फाइनली वो DIY मुझे मिल चुकी है, जो कि आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही अफोर्डेबल एंड नेचुरल DIY लेके आती रहती हूँ, जो कि हम सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसलिए अगर आप आने वाली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी DIY शेयर करी हूँ जिसका प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन दोनों ही बहुत इजी है। विंटर में हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारी स्किन को ही एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, स्किन को हाइड्रेट रखना पड़ता है, स्किन को टाइम टू टाइम एक्सफोलिएट करना पड़ता है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे हेयर भी तो हमारे स्किन का एक पार्ट ही है। बाल हमारे रूट से जुड़े हैं और रूट्स क्या है? रूट स्किन है। अगर आपके स्कैल्प में ड्राइनेस है, आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं है, वहां पे फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ, तो आपके बाल हेल्दी कैसे हो सकते हैं? आपकी हेयर ग्रोथ तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अनहेल्दी रूट्स की वजह से बाल जड़ से गिरने लगते हैं। इसलिए विंटर में सिर्फ स्किन का ही नहीं बल्कि बालों का भी पूरा ध्यान रखना है। वैसे मैं जल्द आपके साथ विंटर हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप बहुत इजी तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग अपने हेयर का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर इस विंटर आप अपने हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ को भी कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आज की DIY आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज ये एक तरीके से नाइट हेयर केयर है। जिस तरीके से हम सोने से पहले अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं, उस पर मॉइस्चर अप्लाई करते हैं, क्लीन करते हैं, उसी तरीके से आपको बालों का भी ख्याल रखना सोने से पहले। बट वीक में सिर्फ 2 टाइम, आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस DIY को अपने हेयर पे अप्लाई करना है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी होती रहेगी, आपका स्कैल्प भी हेल्दी रहेगा, आई मीन डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर रहेगी। दूसरा, आपके बाल हेल्दी, सॉफ्ट एंड मैनेज भी रहेंगे। तो चलिए आज की इस DIY को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करीब 4 टेबल स्पून राइस लेना है। राइस हमारी स्किन और हेयर दोनों के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन जब आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करते हो तो ये आपके डैमेज हेयर को अंदर से रिपेयर करता है। इसके साथ ही आपके बालों को फ्यूचर डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। तो राइस को हमने यहाँ पे पहले अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद हम इसे एक कंटेनर में ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद आपको करीब इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी इसलिए जरूरी है विंटर में क्योंकि अगर आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ है या रूसी है, इसका रीजन क्या है? आपका जो स्कैल्प है वो अफेक्टेड है। इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, जो कि आपके स्कैल्प में इन प्रॉब्लम से लड़ सके। इसके साथ ही ग्रीन टी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो मैंने इसमें 2 बैग ग्रीन टी के ऐड कर दी। अगर आपके पास खुली वाली ग्रीन टी है, आई मीन पत्तियां हैं ग्रीन टी की, तो वो आप इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे करीब 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे बॉईल कर लेंगे। जिस तरीके से हम चावल को पकाते हैं उस तरीके से हमें इसको उबाल लेना है। और साथ में आप इस तरीके से स्टेयर भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, अभी इसका जो वाटर है वो थिक नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसे 2 से 3 मिनट तक और बॉईल करेंगे। एंड जब इसका वाटर हल्का सा स्टार्ची होने लगे, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगे, देन हम गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसे गैस से उतार लेंगे। आपको इसे गरम गरम ही छन्नी के थ्रू या फिर आप सूती कपड़े के थ्रू छान लीजिए। अदरवाइज अगर आप इसे अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो ये जो चावल है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो ड्राई हो जाता है और उसमें कोई भी आपका वाटर सेपरेट नहीं होगा। तो जितना भी इसमें पानी है अभी आपको इंस्टेंटली उसे सेपरेट कर लेना है। उसके बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए कूल होने के लिए रख दीजिए। और ये जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा देन आपको इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर देना है। ऑलिव ऑयल वैसे तो हेयर ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा है, लेकिन इसका मेन जो काम होता है कि ये आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके ड्राई डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा। इसके साथ ही स्कैल्प को भी हाइड्रेट रखेगा, जिसकी वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही हमें इसमें 3 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करना है। विटामिन ई के बेनिफिट तो आप पहले से ही इतने मैंने बता रखे हैं या आपको खुद ही पता है। अगर आप इसे डायरेक्टली भी अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं ना वीक में सिर्फ 1 बार,
तो भी ये आपके हेयर ग्रोथ को तेजी से प्रमोट करता है। तो हम तो यहाँ पे इसे अदर इंग्रेडिएंट के साथ मिला रहे हैं, यानी कि ये आपके हेयर ग्रोथ को एकदम से बूस्ट कर देगा। तो हमने इसमें 3 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इक्वली, और इसके बाद आपको इसे 2 अलग अलग बोतलों में फिल करना है। पहला आप नॉर्मल बोतल में फिल कर लीजिए, जिसके थ्रू आप इसे स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे, और दूसरा आपको इसे स्प्रे बॉटल में फिल करके रख लेना है। तो जब आप इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें तो आपको ड्रॉपर का इस्तेमाल करना है, जिससे आप अपने बालों में स्लीक बनाते हुए, यानी कि बालों का पार्टीशन करते हुए और ड्रॉपर के थ्रू हल्का हल्का इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, तो इससे आपके पर्टिकुलर रूट्स में ये जाएगा और अच्छे से आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होगा। अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का हल्का आपको कॉटन में लेते हुए और बालों का पार्टीशन करते हुए स्कैल्प पे हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना है, तो इससे आपके पूरे स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास ड्रॉपर है, क्योंकि जो भी आप अपने स्किन के लिए सीरम वगैरह खरीदते हो उनमें इस तरीके से ड्रॉपर वाली बॉटल होती है, या फिर आपको ये बॉटल मार्केट में भी आराम से मिल जाएगी। तो अगर आपके पास है तो आप उसमें फिल करके इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज आप कॉटन से अप्लाई कर सकते हो। स्कैल्प पे अप्लाई करने के बाद फिर आपको अपने लेंथ पे स्प्रे करना है। जो आपने स्प्रे बॉटल में फिल किया उससे आपको अपनी इसे लेंथ पे अप्लाई करना है। जैसे मैंने बताया कि आपके स्कैल्प के लिए भी अच्छा काम करेगा, डैंड्रफ को भी रिमूव करेगा, हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, साथ में हेयर फॉल को भी रोकेगा। इसके साथ ही आपके डैमेज एंड ड्राई हेयर को भी रिपेयर कर देगा, क्यूट की लेयर को रिपेयर करके उसमें मॉइस्चर को लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आपके बाल हेल्दी नजर आएंगे, बालों में शाइन होगी। मैंने कोई भी सीरम या कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट अपने बालों पे अप्लाई नहीं किया, जैसा कि मैं नहीं करती हूँ। इवन मैं कंडीशनर भी अप्लाई नहीं करती, और कहीं ना कहीं इससे मेरे बालों को बहुत फायदा हुआ है कि मुझे स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम बहुत कम हो चुकी है। साथ में बाल टूटते भी नहीं है। पहले मेरे बाल ना बीच में से टूट जाते थे, इस तरीके से बाल टूट जाते थे। ये देखिए बाल अब मेरे इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि बीच में से क्या जड़ से भी नहीं निकलते। ये देखिए, ये जो भी नेचुरल आपको रिजल्ट मेरे बालों में दिख रहा है वो इसी DIY सीरम का ही है, चाहे वो स्कैल्प में देख सकते हैं या फिर आप लेंथ पे देख सकते हैं। तो अच्छे से आपको अपने पूरे लेंथ को भी कवर करना है, अपने टिप हेयर को भी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आप अपने बालों को कॉम्ब कर लीजिए और बालों को अपने हिसाब से बांध लेना है। चाहे तो आप पोनी टेल बना लें या ब्रेड बना लें, 1 ब्रेड या 2 ब्रेड, जैसे आप अपने बालों को नाइट में सिक्योर करते हो उस तरीके से आप चोटी बनाइए और सो जाइए। दूसरे दिन आपको उठ के अपने बालों को वॉश करके कॉम्ब कर लेना है। तो इससे आपके रूट से लेके टिप हेयर तक अच्छे से मैनेज रहेंगे, क्यूट की लेयर भी रिपेयर रहेगी, हेयर ग्रोथ भी होती रहेगी, यानी कि बालों के सारे बेनिफिट आपको इसके साथ मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इस DIY को फॉलो कर सकते हो, रिजल्ट आप खुद देख सकते हो कि बाल अच्छे से मैनेज हो चुके हैं और कोई भी अदर प्रोडक्ट मैंने अपने बालों पे अप्लाई नहीं किया है सिवाय अपने शैम्पू के। तो जल्दी मैं आपके साथ अपना शैम्पू भी रिवील करने वाली हूँ, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो कि मैं कौन सा शैम्पू ट्राई करती हूँ। तो जल्दी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं जो भी 2-4 प्रोडक्ट अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, चाहे वो मेरा फेस वॉश है या मॉइस्चर या सनस्क्रीन है या फिर मेरा शैम्पू है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। है ना कितना आसान, यानी कि आप इसे प्रिपेयर करके स्टोर करके रख सकते हो और अप्लाई करना तो इतना इजी है कि जस्ट स्प्रे करो अपने बालों पे, बस हो गया और रात भर ऐसे सो जाओ। तो इस तरीके से आप इसे फॉलो करिए और इसका जो भी बेनिफिट मिलता है मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर करना, ठीक। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो दोस्तों के साथ और फैमिली में शेयर जरूर कर देना। थैंक्स टू वॉच वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।